अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पीसी होटल कराची में हम पीएसपीपी के प्रोग्राम में मौजूद हैं और हमारे साथ सुहेल बशीर साहब मौजूद हैं, जो कि एज अ प्रेसिडेंट आईपी हैं। और हम इस प्रोग्राम में इनकी भी शिरकत थी और प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी अच्छी प्रेजेंस थी लोगों की। इसके हवाले से हम इनके कमेंट जानते हैं। जी सुहेल साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने इज़हार ख़याल का। ये जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ प्लम्बिंग इंजीनियर्स है, ये एक बड़ा प्लम्बिंग प्रोफेशनल्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के साथ इनके काफ़ी कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स होते रहते हैं। इनका असल मकसद जो है वो ये है कि जो प्लम्बिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको इम्प्रूव किया जाए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितनी आप हाई राइज बिल्डिंग्स देखते हैं उसमें स्ट्रक्चरली बिल्डिंग बड़ी अच्छी होती है, फिनिशिंग वाइज बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्लम्बिंग बहुत ही पुअर होती है। और ख़ास तौर पे जो हमारे अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स हैं, अगर आप गुलिस्तान जौहर या गुलशन इकबाल से गुजरें तो आपको बहुत बुरी तरीके से जो है वो प्लम्बिंग की जो ना सूरत हाल नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि इसको प्रोफेशनली डिज़ाइन नहीं किया जाता और अनप्रोफेशनल लोग जो है ना उसको सिर्फ काम को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इस प्लम्बिंग सोसाइटी का बड़ा अहम रोल है कि कराची के पूरे स्काईलाइन को भी बेहतर करे और फिर जो कराची में जो दूसरे मसाइल हैं, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर के मसाइल हैं, जो वाटर की ट्रांसमिशन के इश्यूज़ हैं, उसमें भी अगर प्रोफेशनल लोग काम करेंगे और ये जो प्रोफेशनल सोसाइटीज़ हैं इनका ये कंट्रीब्यूशन है कि गवर्नमेंट को सही रास्ते पे बताए, उनको एडवाइस करे, उनके लिए थिंक टैंक के तौर पे काम करे। और अगर गवर्नमेंट इनकी एडवाइसेस को, इनकी प्रोफेशनल्स की एडवाइसेस को सुनेगी तो कराची के, पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और यही आज के इस प्रोग्राम की ख़ास खुसूसियत है। अच्छा सुहेल साहब, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है और ये बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स आती है, बहुत जल्दी लोग जो है वो मायूस हो जाते हैं इन चीज़ों के हवाले से। तो इसके माशाल्लाह से एक अरसे दराज से प्लम्बिंग का काम आ रहा है और ये सारी प्रॉब्लम सामने सबके हैं, तो इस पर पहले कोई बहुत अच्छा वर्क क्यों नहीं हो सका? क्या इसकी प्रॉब्लम थी और आगे आप लोगों ने क्या प्लान किया, इसको किस तरह से लेके के चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी आ सके? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि प्लम्बिंग के काम को जो भी बिल्डर है और जो भी क्लाइंट है वो समझता है कि ये सबसे आसान काम है और इसको जो इसकी असल तवज्जो है वो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से जो है ना अनप्रोफेशनल लोगों से ये काम कराया जाता है, प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं किया जाता। अब माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी प्लम्बिंग जो है एसेसरीज़ बनना शुरू हो गई हैं, प्लम्बिंग पाइपिंग बनना शुरू हो गई हैं और बहुत अच्छे पाइप्स जो है ना शेड्यूल 40 के और दूसरे पाइप्स जो है यहाँ पे बनना शुरू हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ बहुत माइन्यूट सी जो है ना कॉस्ट बढ़ा के बहुत अच्छे काम किए जा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इसकी भरपूर तवज्जो दी जा रही है, तो उस पर जो है वो उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के अवेयरनेस के प्रोग्रामों से लोगों के अंदर ये आगाही होगी और जब ये आगाही होगी और वो जब प्रोजेक्ट्स को में इस प्रैक्टिसेस को जो है फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स निकल कर आएंगे। अच्छा सुहेल साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि कॉस्ट के हवाले से, कि थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ा के। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अगर बिल्डर्स के हवाले से देखा जाए कि वो कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं और वो प्रोजेक्ट बनना शुरू होता है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो एक इशू आता है कि एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट जो है वो जो है विन कर जाती है और लो कॉस्ट प्रोडक्ट जो है वो लगनी शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम आता है। हालांकि लोग भी ये चीज़ देख रहे हैं। अच्छा, ये वजह ये होती है जो देखा गया है कि यहाँ हमारी जो लोग हैं, आवाम हैं, उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो जो है वो हाई साई कॉस्ट ले सकें। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि किस तरह से लोगों को कन्विंस करेंगे कि अच्छे प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी कॉस्ट बढ़ेगी? अच्छा, ये जो एक टर्मिनोलॉजी है ना, लो कॉस्ट होना, ये ज़रूरी नहीं है कि वो लो क्वालिटी भी हो। लो कॉस्ट के अंदर भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल सकती हैं, इकोनॉमिकल चीज़ें मिल सकती हैं। अगेन, लो कॉस्ट में अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करें तो आप उसमें बेहतरीन चीज़ें मिल सकती हैं। बिल्डर्स भी शहर में जो है ना 2-3 किस्म लेवल्स के हैं। जो अच्छे बिल्डर्स हैं वो हमेशा अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उनकी रेपो भी है। आप किसी भी अच्छे बिल्डर की प्रोजेक्ट में जाएं, जैसे प्रीवियसली अगर आपको हो कि मेमार होता था, हसन बिल्डर्स होते थे, इन लोगों के प्रोजेक्ट्स में आज भी आप जाएं तो आपको फील होगा कि ये मेमार का प्रोजेक्ट है। इसके बनिस्बत आपके एक लो कॉस्ट एक
अनप्रोफेशनल, अगेन वो जो मेमार वगैरह थे या हसन थे, ये सारे इंजीनियर्स के प्रोजेक्ट्स थे, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट कराया। अब जो है ना बिल्डर्स जो है ना वो एक किस्म सी भेड़ चाल में हर आदमी पैसे बनाने के लिए, क्विक मनी बनाने के लिए जो है ना बिल्डर बन रहा है, लेकिन अगर वही उन्हीं क्विक मनी बनाने में अच्छे वाले बिल्डर्स भी हैं जो कि अच्छे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं और उनकी चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं फ़ौरन बिक भी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइमा है, साइमा का नाम एक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बिल्डर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस एरिया में तवज्जो दी जाए, इस एरिया को निगलेक्ट नहीं किया जाए, तो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।